देखिए फ्रेंड्स, आज की क्लास ना हमारी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं इंग्लिश को पढ़ना, वो भी पैटर्न वाइज। तो पैटर्न वाइज हम कैसे पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि सेम पैटर्न के वर्ड्स मैंने लिए हैं। जैसे शुरू के पैटर्न में सभी में ए बाई कॉमन है। दूसरे वाले में आप देख रहे होंगे कि ए टी ई कॉमन है, यानी कि पैटर्न ऐसा समूह होता है शब्दों का जो हम पढ़ते हैं तो बार बार आता है। तो इन वर्ड्स को हम कैसे पढ़ेंगे, आज की क्लास में आप यही सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टाइटल है हाउ टू रीड इंग्लिश ईजीली। हम इंग्लिश को आसान तरीके से कैसे सीखते हैं, तो चलिए देखते हैं आज का हमारा आसान तरीका क्या है। तो देखिए यहाँ पे DAY है, तो पहले तो आपको ये समझना है कि जब भी किसी वर्ड में AY होगा और AY से यानी कि ए से पहले कोई भी कॉन्सोनेंट्स होगा। कॉन्सोनेंट्स तो आप समझते होंगे, हमारे क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं व्यंजन। तो उससे हम ए वाई को पढ़ते हैं ए की मात्रा से। ए वाई को ए करके नहीं पढ़ते, हम क्या पढ़ते हैं, ए की मात्रा से पढ़ते हैं। तो हम DAY है जैसे, तो DAY को हम पढ़ लेंगे डे। ऐसे ही MAY है तो इसको हम पढ़ेंगे मे। PAY है फ्रेंड्स, तो PAY को हम पढ़ेंगे पे। WAY है तो इसे हम पढ़ेंगे वे। और ऐसे वाई को हम पढ़ लेंगे से। और PLAY को क्या पढ़ेंगे, प्ले पढ़ेंगे। तो हम इनका प्रोनाउंसिएशन करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि इनकी हिंदी मीनिंग क्या होगी। तो DAY डे मीन्स क्या होता है, डे मीन्स होता है दिन। MAY मे का मतलब क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स, MAY मे होता है, उसके हिंदी मीनिंग दो होते हैं। क्या क्या होते हैं, एक तो मे हमारा इंग्लिश का महीना होता है जिसे हम हिंदी में मई बोलते हैं, तो उसको हम MAY को क्या बोलते हैं, मे मीन्स होती है मई। और दूसरा इसका हिंदी मीनिंग होता है सकना। तो मे के दो वर्ड मीनिंग होते हैं, एक तो मई का महीना होता है और दूसरा सकना होता है। अब है पे, तो पे की हिंदी मीनिंग होती है अदा करना, पेमेंट होता है, तो हमारी जो पेमेंट होती है वो अदा की जाती है। WAY है तो वे मीन्स क्या होता है, वे मीन्स होता है रास्ता। तो वे मीन्स होता है रास्ता, तरीका। अब है ऐसे वाई, तो से की हिंदी मीनिंग क्या होती है, से मीन्स होता है कहना। और फ्रेंड्स, PLAY प्ले का हिंदी मीनिंग क्या होता है, प्ले मीन्स होता है खेलना। और फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर नए हों, पहली बार हों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहेंगी। अब है हमारा नेक्स्ट पैटर्न, और नेक्स्ट पैटर्न में आप देख रहे हैं कि इनमें सभी में फर्स्ट वर्ड हमारा क्या है, कोई भी कॉन्सोनेंट है, ठीक है। और सेकंड वर्ड सभी में सेकंड जो लेटर है हमारा है ए, सभी में है ना ए। और थर्ड लेटर हमारा फिर से कोई ना कोई, यानी कि टी या फिर के, यहाँ पे हमने क्या लिया है, कॉमन लिया है। और लास्ट में सभी वर्ड्स में क्या है, ई कॉमन है। तो हमें क्या करना है, तो हमें सबसे पहले तो ई का प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है, यानी कि आपको ई से कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे GATE जैसे, तो यहाँ पे ए का प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, ए हो रहा है। ए का प्रोनाउंसिएशन ए करेंगे और ई को हमें पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे पढ़ेंगे। तो GATE को हम पढ़ लेंगे गेट। और HATE को पढ़ेंगे फ्रेंड्स हेट। और MATE को हम पढ़ेंगे मेट। और DATE को पढ़ते हैं हम डेट। और FATE को क्या पढ़ेंगे, फेट।
ऐसे ही MEKE को हम पढ़ेंगे मेक। तो आपको इन्हें गाटे, हाटे, माटे, डाटे या फाटे, माके इस तरीके से नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है? गेट, हेट, मेट, डेट, फेट और मेक करके पढ़ना है। तो अब इनकी हिंदी मीनिंग क्या होती है? गेट मीन्स होता है फ्रेंड्स दरवाजा, और हेट की हिंदी मीनिंग क्या होती है? घृणा, नफरत। अब है मेट। मेट मीन्स होते हैं साथी, हमारे क्लासमेट्स होते हैं, तो वो क्या होते हैं? हमारे क्लास के साथी होते हैं। DATE है तो फ्रेंड्स डेट की भी दो हिंदी मीनिंग होती है। एक तो डेट की हिंदी मीनिंग क्या होती है? दिनांक, तारीख होती है, और दूसरी इसकी हिंदी मीनिंग होती है खजूर, यानी कि जो खजूर होते हैं उनको भी हम इंग्लिश में डेट बोलते हैं। अब है FATE, तो इसे हमें फेट पढ़ना होता है, और फेट की हिंदी मीनिंग होती है भाग्य, हमारी किस्मत। एंड MEKE मेक मीन्स क्या होता है? बनाना। तो आपको इस तरीके के सेम पैटर्न के वर्ड्स आप समझ चुके होंगे। अब नेक्स्ट टाइम पे आपको कहीं भी किसी भी बुक में कहीं भी मिलेगा तो आप इसका प्रोनाउंसिएशन इसी तरीके से करेंगे, सही करेंगे। तो FEW है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? फ्यू पढ़ेंगे। ऐसे ही NEW को हम पढ़ेंगे न्यू। SEW को फ्रेंड्स पढ़ेंगे स्यू, और MEW को हम पढ़ेंगे म्यू, एंड FLEW को पढ़ेंगे हम फ्लू, और DEW को क्या पढ़ेंगे? ड्यू पढ़ते हैं। अब इनकी हिंदी मीनिंग देखते हैं। तो फ्यू, फ्यू की हिंदी मीनिंग क्या होती है? कुछ या फिर थोड़ा। न्यू मीन्स होता है नया, नवीन, और स्यू की हिंदी मीनिंग क्या होती है? स्यू मीन्स होता है सिलना। और फ्रेंड्स MEW म्यू, म्यू होती है बिल्ली की आवाज़, यानी कि बिल्ली जो बोलती है म्याऊ म्याऊ करके, तो उसकी आवाज़ को हम बोलते हैं म्यू। तो बिल्ली की आवाज़ को क्या बोलेंगे? म्यू। अब है FLEW, तो इसको हम फ्लू पढ़ते हैं, और फ्लू की हिंदी मीनिंग होती है, फ्लू मीन्स होता है उड़ा। और DEW फ्रेंड्स ड्यू का मतलब होता है जो ओश की बूंदें होती हैं उसको हम बोलते हैं ड्यू। चलिए अब देखते हैं हमारा न्यू पैटर्न है, और इस पैटर्न में आप सभी देख रहे होंगे ELL कॉमन है। तो ELL जहाँ होगी हम इसको पढ़ेंगे L करके। कैसे पढ़ेंगे? L। तो यहाँ पे देखिए ELL है तो इसे हम पढ़ेंगे हेल। क्या पढ़ेंगे? हेल। FELL को पढ़ेंगे हम फेल। BELL को पढ़ लेंगे बेल, और WELL को पढ़ेंगे वेल। SELL को पढ़ेंगे फ्रेंड्स सेल, और TELL को पढ़ते हैं हम टेल। तो हेल, हेल की हिंदी मीनिंग क्या होती है? हेल मीन्स होता है नरक, फेल मीन्स होता है गिरना, गिरा, और BELL बेल का मतलब क्या होता है? बेल मीन्स होती है घंटी, और WELL वेल इसको पढ़ते हैं वेल, और वेल की हिंदी मीनिंग होता है अच्छा, ठीक, और सेल का हिंदी मीनिंग क्या होता है? सेल मीन्स होता है बेचना, और टेल की हिंदी मीनिंग क्या होती है? कहना या फिर बताना। अब है फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट पैटर्न, और नेक्स्ट पैटर्न में आप यहाँ पे देख रहे होंगे ARE सभी में कॉमन है। तो आपको ध्यान रखना है, इसको कारे, मारे, डारे, फारे इस तरीके से नहीं पढ़ना है। आप इसे पढ़ेंगे CARE है तो यहाँ पे ए का जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है वो एक ही मात्रा से हो रहा है। तो
से हमने यहाँ पे का बना दिया और ए से ए की मात्रा लगा दी तो ये के हो गया। और ए आर ई को हम पढ़ेंगे एयर, तो ये केयर होगा। ऐसे ही एम ए आर ई है तो इसे हम मेयर पढ़ेंगे, मारे नहीं पढ़ेंगे। डी ए आर ई है तो हम डारे नहीं पढ़ेंगे, इसको डेयर पढ़ेंगे। और एफ ए आर ई होता है फेयर। और एस एच ए आर ई को हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स शेयर। क्या पढ़ेंगे? शेयर। तो केयर, केयर की हिंदी मीनिंग क्या होती है? केयर की हिंदी मीनिंग होती है देखभाल करना। और एम ए आर ई मेयर, मेयर मीन्स होती है घोड़ी। और डी ए आर ई डेयर की हिंदी मीनिंग होती है साहस, हिम्मत। और एफ ए आर ई फेयर की हिंदी मीनिंग क्या होती है? फेयर मीन्स होता है मेला। और शेयर की हिंदी मीनिंग होती है फ्रेंड्स बांटना, भेजना। अब है देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट रूल, और इस रूल में आप देख रहे हैं सभी में ए डबल एल कॉमन है और फर्स्ट लेटर हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट्स है। तो यहाँ पे ए डबल एल है तो इस ए डबल एल को हम क्या पढ़ेंगे? ऑल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ऑल करके पढ़ते हैं। तो देखिए एफ ए डबल एल है तो इसको हम फाल नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? फॉल। सी ए डबल एल को हम पढ़ेंगे कॉल। एम ए डबल एल को हम पढ़ेंगे मॉल। टी ए डबल एल को फ्रेंड्स हम पढ़ते हैं टॉल। और बी ए डबल एल को हम पढ़ेंगे बॉल। तो बी ए डबल एल हो गया बॉल। और डब्ल्यू ए डबल एल ये हो जाएगा वॉल। फॉल की हिंदी मीनिंग क्या होती है? फॉल मीन्स होता है गिरना। कॉल मीन्स होता है फ्रेंड्स बुलाना या फिर पुकारना। और मॉल की हिंदी मीनिंग मॉल ही होती है। अब टी ए डबल एल टॉल मीन्स होता है लंबा। और बॉल मीन्स क्या होती है? बॉल मीन्स होती है गेंद। और डब्ल्यू ए डबल एल बॉल मीन्स होती है फ्रेंड्स दीवाल। तो फ्रेंड्स देखा मैंने आपको अलग अलग पैटर्न के कई सारे वर्ड और अलग अलग पैटर्न बताए कि हम कैसे किस तरीके से पैटर्न को पढ़ते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब के लिए बाय बाय।